कि तू वहाँ पहुंची हुई है। मैं जानती हूँ माँ जी कि मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और आपके मना करने के बाद भी अपने पिताजी को देखने गई, लेकिन मैं क्या करती माँ जी। एक बेटी का दिल अपने बीमार पिता को देखने के लिए तरस रहा था और मैं खुद को नहीं रोक पाई। अब मुझे तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनने, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। तभी वहाँ चांदनी भी आ जाती है और सपना की तरफदारी करते हुए चांदनी और प्रज्ञा लता रानी से कहती है, माँ जी अगर दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जी हमने आपको बहुत प्यार और सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि हमारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, आप हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती और न ही हमें अपनी बहू मानती है। इसके बावजूद हम तीनों आपको खुश करने की हर कोशिश करती रही, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है आपसे। अगर तुम तीनों को इतनी ही तकलीफ है तो चली जाओ यहाँ से। तुम तीनों यहाँ रह भी अपनी मर्जी से ही रही थी और अगर जाना भी चाहती हो तो अपनी मर्जी से जाओ, मैं तुम तीनों को नहीं रोकूंगी। और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं एक साथ वो घर छोड़कर अपने अपने मायके चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लता रानी पूरे घर में अकेली ही रहती थी। अकेली रहते हुए उसे अपनी बहुओं की कीमत समझ आती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां थी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी और उसके हर एक अत्याचार को सहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी देवी समान बहुओं को इस घर से निकाल दिया। अरे मेरे पास अब दिन ही कितने हैं, बुढ़ापे का शरीर है, आज हूँ कल नहीं। ऊपर वाले ने मेरा पूरा परिवार तो पहले ही खत्म कर दिया। अब जो कुछ भी थी वो मेरी बहुएं ही थी। कम से कम मेरा ख्याल रखती थी, समय पर खाना देती थी। मेरे हर अत्याचार को सहने के बावजूद भी मुझे अपनी माँ ही मानती थी। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी तीनों बहुओं को आज ही घर वापस लेने जाऊंगी। इसके बाद लता रानी उन तीनों के मायके जाती है और उन तीनों को वापस अपने घर ले आती है। उस दिन के बाद से लता रानी का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं के लिए बदल जाता है। फिर वो सभी हंसी खुशी